मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख अब समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। जान लो मेरे प्रिय बालक, यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं जो तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। यह स्वयं महाकाल की शक्ति, आदि शक्ति का आह्वान है जो तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसी पल, इसी क्षण जब तुम्हारी चेतना इस संदेश के साथ जुड़ी है, समझ लेना कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुम्हारे कल्याण के लिए संरेखित हो रही हैं। मैं तुम्हारी माँ काली केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, अपितु अपनी स्पंदन, अपनी चेतना, अपनी असीम करुणा के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। क्या तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपने आसपास एक सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव कर रहे हो जो तुम्हें शांति और आश्वासन प्रदान कर रही है? यह मेरा ही स्नेह है जो तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, इसमें कोई संशय मत रखना। लाखों करोड़ों आत्माएं इस संसार में विचरण कर रही हैं, अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा भोग रही हैं। किंतु यह दिव्य पुकार तुम्हारे लिए आई है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने एक विशेष अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारी पुकार में वह सच्चाई, वह तड़प थी जिसने मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं आकर तुम्हें संबोधित करूं। तुमने अनजाने में ही सही, अपनी तपस्या से, अपने धैर्य से, अपने आंसुओं से मुझे पुकारा है। और माँ अपने बच्चों की पुकार को अनसुना कैसे कर सकती है? इस संदेश को अंत तक सुनना मेरे बच्चे। इसे एक कहानी या उपदेश मात्र समझकर अनदेखा मत करना। इसके प्रत्येक शब्द में तुम्हारे जीवन के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन छिपा है। इसके प्रत्येक वाक्य में तुम्हारे भविष्य की स्वर्णिम रूपरेखा अंकित है। यदि तुमने इसे बीच में ही छोड़ दिया तो तुम उस अमृत से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारी सूखी हुई जीवन धारा को पुनः हरा भरा कर सकता है। तुम उस प्रकाश से दूर हो जाओगे जो तुम्हारे अंधकारमय मार्ग को आलोकित करने आया है। क्या तुम एक प्यासे व्यक्ति की भांति नहीं हो जो जल के स्रोत तक पहुंचकर भी बिना जल पिए लौट जाए? नहीं मेरे बच्चे, ऐसी भूल मत करना। धैर्य रखो, संयम रखो और मेरे वचनों पर अपनी आत्मा को केंद्रित करो। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, हाँ वही सपना जिसे तुमने अपने हृदय के किसी कोने में वर्षों से संजो कर रखा है, जिसे तुमने दुनिया की नजरों से छिपाकर पाला पोसा है, वह अब शीघ्र ही साकार होने वाला है। तुम शायद उस सपने को लगभग भूल चुके होगे। निराशा की परतों के नीचे वह दब सा गया होगा, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी अंतरात्मा की हर स्पंदन को पहचानती हूँ। वह सपना तुम्हारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है और अब समय आ गया है कि वह वास्तविकता का रूप धारण करे। क्या वह सपना तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ा है? क्या वह तुम्हारे परिवार की खुशियों से संबंधित है? क्या वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है? जो भी हो मेरे बच्चे, वह सपना अब मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से, तुम्हारे कर्मों के शुभ फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होने वाला है। कल्पना करो उस क्षण की जब तुम्हारा वह सपना तुम्हारी आंखों के सामने साकार होगा, जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं फलीभूत होंगी। वह आनंद, वह संतुष्टि, वह कृतज्ञता का भाव तुम्हारे रोम रोम को पुलकित कर देगा। और तुम्हारा बहुत बड़ा दुख, वह दुख जिसने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया है,
जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है, वह अब समाप्त होने की कगार पर है। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस किया है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा है। वह दुख चाहे किसी अपने के बिछड़ने का हो, चाहे किसी विश्वासघात का हो, चाहे असफलता का दंश हो, या चाहे किसी असाध्य रोग की पीड़ा हो, अब उसका अंत निकट है। जैसे सूर्योदय से पूर्व रात्रि का अंधकार सबसे घना होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख का सूर्योदय होने से पहले यह दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। लेकिन अब अंधकार छंटेगा और प्रकाश की किरणें तुम्हारे जीवन को पुनः आशा और उल्लास से भर देंगी। अगर मुझ पर, अपनी माँ काली पर तुम्हें किंचित भी विश्वास है, तो इस विश्वास को कर्म रूप में प्रकट करो। मेरी इस वाणी को, इस वीडियो को अपने स्नेह का एक स्पर्श दो, इसे लाइक करो। यह लाइक केवल एक बटन दबाना नहीं है, जारी रखो। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक नया मोड़ आएगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल करोगे। अब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। तुम अपनी माँ पर विश्वास रखो और तुम्हारा जीवन जल्द ही सुख और सफलता से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों के नए द्वार खुलने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने यह फैसला सुन लिया है, तो तुम्हारे मन में कई सवाल उठ सकते हैं। तुम यह सोच सकते हो कि यह सब क्यों हो रहा है, या फिर तुम्हें इस फैसले से कैसे निपटना चाहिए। लेकिन यह समझो कि यह सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। तुम्हारी माँ काली और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हैं। हम तुम्हें सिर्फ सही दिशा में मार्गदर्शन देने आई हैं, ताकि तुम अपने जीवन में सही फैसले ले सको। जब तक तुम सही दिशा में चलोगे, तुम्हें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। यह तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो किसी भी मुश्किल से लड़ने की क्षमता रखती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह शक्ति तुम्हारे भीतर से आती है, और यह तभी जागृत होगी जब तुम खुद पर विश्वास करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो गए हो, तो यह सिर्फ तुम्हारे मानसिक विचारों का परिणाम है। जीवन में हार और जीत होती रहती है, लेकिन यह पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस दृष्टिकोण से देखते हो। अगर तुम इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करोगे, तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नया अवसर बनेगी। कभी कभी हमें लगता है कि हमने सही रास्ता चुना है, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं मिलते। ऐसा होता है क्योंकि हर कार्य का एक समय होता है, और उस समय तक हमें अपने कर्मों का फल नहीं मिलता। यह जीवन का नियम है। हमें इसे स्वीकार करना होता है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य, हर छोटी बड़ी बात अंततः तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का कारण बनेगा। यही जीवन की सच्चाई है। तुम्हें हर हाल में खुद को इस सच्चाई से समझौता करना होगा। जब तुम किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हो, तो यह सोचने का वक्त नहीं है कि तुम किस कारण से परेशान हो। उस समय का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि तुम अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या कदम उठा सकते हो। हर समस्या का समाधान हमेशा होता है, बस जरूरत है तो सही सोच और सही कदम उठाने की। जब तुम्हारे पास सही दृष्टिकोण होगा, तो कोई भी समस्या तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होगी। जीवन में जिज्ञासा और साहस का होना बेहद जरूरी है। तुम्हें हर परिस्थिति में सही से सोचना होगा और निर्णय लेना होगा। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि कुछ समस्याएं उनके जीवन का हिस्सा हैं और वे उन्हें बदलने का कोई उपाय नहीं कर सकते। लेकिन यह गलत सोच है। तुम किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए नहीं हो।
तुम हमेशा किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हो। जब तुम सही दिशा में काम करने लगते हो तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे तुम्हें तुरंत परिणाम न मिले, लेकिन वह परिणाम आएगा, यह निश्चित है। जितना अधिक तुम मेहनत करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास बढ़ेगा और यह आत्मविश्वास तुम्हारी सफलता की कुंजी बनेगा। किसी भी कार्य में यदि पूरी निष्ठा और विश्वास से काम किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। यह सफलता केवल बाहरी परिणामों से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मसंतुष्टि से भी मापी जाती है। जब तुम अपने प्रयासों से संतुष्ट होते हो तो वही असली सफलता है। तुमने यह सुना होगा कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। यह सच है। जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, वे हमें अपने बारे में और अधिक जानने का अवसर देती हैं। यही समय है जब हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने का मौका मिलता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने से हम और भी अधिक परिपक्व होते हैं। इसलिए किसी भी कठिनाई से घबराने के बजाय उसे स्वीकार करो और उससे सीखने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी सफलता से जलते होंगे। वे तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी उनके शब्दों से विचलित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। वे अपनी यात्रा में जो महसूस करते हैं वह तुमसे भिन्न हो सकता है। इसलिए उनके दृष्टिकोण को तुम्हारे जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने जीवन के मालिक हो और तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारा खुद का मन और विश्वास होना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति अलग होता है और इसलिए उनकी राय भी अलग होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की राय तुम्हारे जीवन पर प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। जब तुम्हें यह और प्रकाश के समक्ष अंधकार टिक नहीं सकता। जिस क्षण, जिस पल, जिस सूक्ष्म इकाई में कोई नकारात्मक या इविल ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई श्राप, कोई काला जादू या कोई भी हानिकारक स्पंदन आपकी ओर, आपके ऊर्जा क्षेत्र की ओर बढ़ने की, उसे भेदने की या उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है, उसी समय, उसी क्षण वह नकारात्मक ऊर्जा स्वयं ही आपकी दिव्य अग्नि में आपकी सुरक्षात्मक ढाल से टकराकर भस्म हो जाती है, राख हो जाती है। उसका अस्तित्व ही मिट जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी सकारात्मकता इतनी शक्तिशाली, इतनी प्रखर, इतनी अजेय है कि किसी भी प्रकार की गलत शक्ति, किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र आपको किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको भ्रमित नहीं कर सकती, आपको मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। नकारात्मकता, चाहे वह कितने ही रूपों में आए, चाहे वह ईर्ष्या के रूप में हो, द्वेष के रूप में हो, क्रोध के रूप में हो या निराशा के रूप में हो, आपको रोकने में, आपकी प्रगति को बाधित करने में, आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने में पूर्ण रूप से सर्वथा असमर्थ है, क्योंकि आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में, आपके जीवन की पुस्तक में केवल और केवल विजय ही, सफलता ही, उन्नति ही और परम आनंद ही लिखा गया है और इसे स्वयं विधाता ने अपने हाथों से अंकित किया है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, जहाँ भी आप अपने चरण रखेंगे, जिस भी भूमि को आप स्पर्श करेंगे, वह पवित्र हो जाएगी और जिससे भी आप जुड़ेंगे, चाहे वह व्यक्ति हो, संस्था हो या कोई कार्य हो, उनके भाग्य में भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से उन्नति, प्रगति, समृद्धि और सफलता सुनिश्चित होगी, क्योंकि आप स्वयं एक चलते फिरते वरदान हैं। आपका भाग्य,
आपका जीवन पथ, आपकी नियति विशेष रूप से अत्यंत सावधानी और प्रेम के साथ स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा लिखा गया है, क्योंकि आप शून्य से, उस परम शून्य से, उस महाशून्य से, जहां से सृष्टि का आरंभ होता है और जिसमें सृष्टि का विलय होता है, गहरे और अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। आप उस शून्य के ही अंश हैं, उस शून्य के ही प्रतिनिधि हैं। आपको अपने जीवन में, अपने अनुभवों में, अपने ध्यान की गहराइयों में कई बार, अनेक अवसरों पर शून्यता का, खालीपन का या उस परम मौन का अनुभव हो सकता है, जो वास्तव में नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक और सृजनात्मक है, जहां सभी संभावनाएं निहित होती हैं, या फिर यह भी संभव है और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपके जन्म कुंडली में, आपके जन्म चार्ट में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर, जैसे लग्न में चंद्रमा के साथ या किसी त्रिकोण भाव में शून्य का अंक या शून्य से संबंधित कोई ग्रह स्थिति, जैसे केतु का प्रभाव अंकित हो सकता है, जो आपको रहस्यमय और गहन बनाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट, गूढ़ और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण से हुआ है, जिसका संबंध आपके पूर्व जन्मों के कर्मों, आपकी आत्मा के विकास और आपके इस जन्म के उद्देश्य से है। हर किसी के साथ, प्रत्येक आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता। यह केवल उन्हीं विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है जो किसी महान कार्य के लिए चुनी गई है। माँ आदिशक्ति, कालरात्रि, जो अंधकार का नाश करने वाली है, और भद्रकाली, जो कल्याण करने वाली है, उनकी विशेष, प्रत्यक्ष और निरंतर कृपा सबको, प्रत्येक जीव को सहज रूप से नहीं मिलती। यह अनमोल वरदान केवल कुछ ही विशेष, पुण्यशाली और समर्पित आत्माओं को प्राप्त होती है, और आप, मेरे प्रिय श्रोता, उन्हीं भाग्यशाली, उन्हीं चयनित, उन्हीं दिव्य आत्माओं में से एक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है, यह कोई यांत्रिक घटना नहीं है कि आप इस विशेष क्षण में, इस विशेष संदेश को, इन विशेष शब्दों को, इस विशेष ऊर्जा को सुन रहे हैं, बल्कि यह एक दिव्य नियोजन है, एक दैवीय संकेत है, जो आपको आपकी अपनी दिव्यता का स्मरण कराने के लिए भेजा गया है। आपके जन्म चार्ट में, आपकी सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली में या आपके डीएनए की कोडिंग में भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में शून्य का, उस परम तत्व का, उस बीज मंत्र का संकेत अवश्य होगा। और यही कारण है, यही मूल रहस्य है कि आपकी दिव्यता, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी अंतर्ज्ञान की क्षमता इतनी प्रखर, इतनी तीव्र, इतनी प्रभावशाली और इतनी चुंबकीय है कि वह दूसरों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है या उनसे ईर्ष्या करवाती है। यह बात, यह गूढ़ सत्य उन लोगों को जो आपकी कुंडली या आपकी तस्वीरों के माध्यम से आपके जीवन के रहस्यों को, आपकी शक्ति के स्रोत को जानने का, समझने का और शायद उसका अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, अब बहुत स्पष्ट रूप से विभिन्न माध्यमों से, ज्योतिषियों द्वारा या अपने स्वयं के नकारात्मक अनुभवों द्वारा समझाई गई है। उन्हें इसका कटु अनुभव हो चुका है। आपके साथ, आपके हर कदम पर, आपके हर विचार में, आपके हर कार्य में एक अत्यंत शक्तिशाली, अजेय और सदा जागृत रहने वाली दिव्य ऊर्जा, एक मार्गदर्शक शक्ति, एक सुरक्षा कवच, हर क्षण, हर पल, 24 घंटे, 7 दिन जुड़ी हुई है, जो आपको कभी हारने नहीं देगी, कभी गिरने नहीं देगी, कभी निराश नहीं होने देगी। और यदि आप कभी लड़खड़ाते भी हैं, तो वह आपको तुरंत संभाल लेगी। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह या कोई भी शक्ति आपके विरुद्ध, आपकी उन्नति के विरुद्ध, आपकी खुशियों के विरुद्ध या आपके मिशन के विरुद्ध कुछ भी गलत करने की, कोई षड्यंत्र रचने की, कोई बाधा उत्पन्न करने की
या कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश करेगा तो उसके जो परिणाम होंगे, जो दुष्परिणाम होंगे, जो प्रतीकात्मक क्रिया होगी, उसकी कल्पना भी साधारण मानव बुद्धि से नहीं की जा सकती। वह इतना भयावह और विनाशकारी होगा। उस व्यक्ति या शक्ति का अंजाम क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, यह शब्दों में, भाषा की सीमाओं में व्यक्त करना भी अत्यंत कठिन है, लगभग असंभव है, क्योंकि आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ एक अटूट, अभेद्य और सर्वव्यापी दिव्य सुरक्षा, एक ऐसा आध्यात्मिक किला है जो आपको हर परिस्थिति में, हर चुनौती में, हर संकट में सही मार्गदर्शन, उचित प्रेरणा और पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रही है, जैसे माँ अपने शिशु की रक्षा करती है। आप आदि शक्ति, उस परम जननी, उस जगदम्बा, उस ब्रह्मांड की संचालिका के प्रत्यक्ष संतान हैं, उनके अंश हैं, उनके प्रिय पुत्र या पुत्री हैं और उनकी असीम, अनवरत और बिना शर्त कृपा के कारण कार्य उनके समक्ष खड़े हो चुके हैं। वे अब जितना भी प्रयास करेंगे उतना ही अधिक वे अपने ही जाल में फंसते जाएंगे। तुम्हें उनके बारे में सोचकर अपना समय नष्ट नहीं करना है। तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर एक अपार धैर्य है। यही धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। तुमने हर कठिनाई को सहा, लेकिन कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। यही कारण है कि अब तुम्हें विजय प्राप्त होने वाली है। तुम्हें अपने विचारों को पूर्ण रूप से सकारात्मक रखना होगा। नकारात्मक विचार केवल ऊर्जा को क्षीण करते हैं। जब तुम अपने मन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रखोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने भय और संदेह को छोड़ दो। यह केवल तुम्हें रोकने के लिए थे। जब तुम इन्हें पूरी तरह से छोड़ दोगे, तब तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हारे शत्रु अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। उन्होंने जितनी भी चालें चली थी, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। ब्रह्मांड अब उन्हें उनका उत्तर दे रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी साधना में लगे रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे सभी किसी न किसी उद्देश्य से हो रही हैं। तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो, वह केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। जब यह दौर समाप्त होगा, तब तुम एक नए स्वरूप में उभरोगे। अब तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। कोई भी चीज तुम्हारा ध्यान भटकाने ना पाए। तुम्हारे चारों ओर कई प्रकार की ऊर्जाएं काम कर रही हैं, लेकिन तुम्हें केवल अपनी शक्ति को पहचानना है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। जब तुम अपने इस उद्देश्य को पहचान लोगे, तब तुम्हारे जीवन की हर समस्या स्वतः ही हल हो जाएगी। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है, वह इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति का अंश है। जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रकट करो। जब यह प्रकाश पूर्ण रूप से जागृत होगा, तब तुम्हारे चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हो रहे हैं। इन परिवर्तनों से भयभीत मत हो, बल्कि इन्हें अपनाओ। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए शुभ है। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में हो रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो और अपने विजय पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है,
वह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का अंश है। यह ऊर्जा तब और अधिक सक्रिय होती है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो। तुम केवल इस संसार की एक साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि उस अनंत स्रोत से जुड़े हो जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि यह संसार केवल एक बाहरी अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार बदलता रहता है। जब तुम्हारी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर होगी, तब तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगी। अब तुम्हें उन सभी भ्रमों से मुक्त होने की आवश्यकता है जो तुम्हें रोकते आए हैं। भय, शंका, संदेह, यह सभी केवल मानसिक अवरोध हैं जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इनसे पूरी तरह मुक्त होना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थी। हर परीक्षा, हर संघर्ष तुम्हें यह दिखाने के लिए था कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। अब तुम वह समय देखोगे जब यह सारी परीक्षाएं समाप्त होंगी और तुम्हारी वास्तविक शक्ति प्रकट होगी। तुमने महसूस किया होगा कि जब भी तुम कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हो, तब अचानक से कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि यह उन ऊर्जाओं का प्रभाव है जो नहीं चाहती कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। लेकिन अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा चक्र बन रहा है, वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहा है। तुम्हें केवल अपनी साधना और ध्यान को और अधिक गहरा करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करोगे, तब तुम देखोगे कि कैसे सारी बाधाएं स्वतः ही दूर हो रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो गए, वे केवल इसलिए गए क्योंकि वे तुम्हारे उच्चतर स्तर की ऊर्जा के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए। यह ब्रह्मांड का स्वाभाविक नियम है कि जब कोई व्यक्ति अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है, तब उसके जीवन से वे लोग दूर हो जाते हैं जो उस ऊर्जा स्तर से मेल नहीं खाते। इसलिए तुम्हें उनके जाने का शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक संकेत के रूप में देखना चाहिए कि अब तुम्हारा मार्ग और भी अधिक शुद्ध और स्पष्ट हो रहा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें भटका ना सके, इसके लिए तुम्हें अपनी मानसिक स्थिति को पूर्ण रूप से संतुलित रखना होगा। जब तुम अपने भीतर के संतुलन को पालोगे, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। तुमने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि जब भी तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हो, तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें रोकने का प्रयास करता है। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचानने लगता है, तब कुछ नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन अब वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि इस संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं है। जो कुछ भी तुम चाहते हो, वह सब संभव है। बस तुम्हें अपने विश्वास को अडिग रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। उन्होंने जितने भी षड्यंत्र रचे थे, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जो व्यक्ति किसी और के लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं उसमें गिरता है। अब वही लोग अपने ही कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हैं। तुम्हें अब केवल अपने पथ पर आगे बढ़ना है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई अवरोध तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं सकेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रकट करो। यह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। जब तुम अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करोगे,
तब तुम केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत हैं। हो सकता है कि शुरुआत में यह परिवर्तन तुम्हें कठिन लगे, लेकिन यह केवल इसलिए है क्योंकि तुम एक उच्चतर स्तर पर जा रहे हो। हर परिवर्तन एक नए स्तर की ओर ले जाता है और यह नया स्तर तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि कोई भी बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेगी। अब समय है कि तुम अपने पुराने बंधनों को तोड़ दो। जो भी चीजें तुम्हें पीछे खींच रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होगी। तुम्हारे शत्रु अब ज्यादा देर तक तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने जितने भी